श्री कृष्णा कहते हैं कि ऐसे पेड़ पौधे को कभी भी घर की सीमा में नहीं लगाने चाहिए। ये पौधे विनाशकारी होते हैं और घर के लोगों के लिए उन्नति के रास्ते को रोकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदित्य लोग में, जहां पर हार्दिक अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार है। दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि किस पौधे को हमारे घर के अंदर होना चाहिए और कौन से ऐसे पौधे हैं जो हमारे तरक्की को रोकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो हमारे घर के आंगन में लगाने से धन की हानि होती है। श्री कृष्णा वास्तुशास्त्र के महान ज्ञाता थे। समय समय पर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान भी देते थे। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण जी ने 5 ऐसे पौधों के बारे में बताया है जो घर या घर की सीमा में नहीं होनी चाहिए, या ये पौधे दुख व दरिद्रता लेकर आती हैं। यह वृक्ष घर के सामने होने से उसे घर में निवास करने वाले लोगों की उन्नति नहीं होती है, उन्हें हमेशा पराजय और निराशा ही सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदरता को बढ़ाते आवश्यक हैं, साथ ही यह वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्ष से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वृक्ष नकारात्मकता को कम कर वातावरण को अधिक सकारात्मकता बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से बरकत आती है और ये अत्यंत शुभ होता है। यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को खत्म करता है। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं, इसीलिए हमारे पुराने और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों के रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे कि हमारे घर की सीमा में कौन से ऐसे वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में अशुभ पेड़ पौधे का वर्णन मिलता है। इन पौधों का घर की सीमा में होना अशुभ तथा अमंगलकारी होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने धन का नाश होता है और शत्रु की विधि होती है। मनुष्य अपना मान सम्मान भी खो देता है। इसलिए यदि आपने भी जाने अनजाने अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं, तो बिना देरी किए हुए उसे हटा देना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं घर के मुख्य द्वार हमेशा लताओं और फूलों से सजाकर रखना चाहिए। मुख्य द्वार जितना सुंदर और सुशोभित होगा, उतना ही उसे घर में धन दौलत की बरकत रहेगी। किंतु ध्यान रहे, मुख्य द्वार पर नहीं पड़नी चाहिए किसी भी वृक्ष की छाया। घर के मुख्य द्वार पर किसी भी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा नहीं माना जाता, इससे छाया भेद उत्पन्न होता है। वास्तु के अनुसार इससे दोष उत्पन्न होता है, जो घर के सदस्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप इस तरह के वृक्ष को तुरंत हटा दें। भवन के आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार के वृक्ष को लगाना शुभ नहीं माना जाता। यह जल्दी ही सूख जाते हैं और दुष्ट परिणाम लाते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कौन से पौधे को लगाने से हमारे घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए, आधा अधूरा जानकारी हमेशा कष्टदायक होता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर के उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाने से धन में वृद्धि होती है। यदि घर के मुखिया व्यापार करते हैं तो उन्हें घर की सीमा में बेल या नीम का वृक्ष लगाकर उसका पालन पोषण करना चाहिए। इससे व्यापार में अधिक लाभ मिलता है और धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है। नीचे से ऊपर की ओर न आती हो लता।
घर के मुख्य द्वार पर मनी प्लांट या अन्य सुंदर लताओं, फूलों और पौधों से सजाना शुभ होता है। लताएं यदि नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। वहीं ऊपर से नीचे की ओर आए तो इसे अशुभता लेकर आती है। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। वास्तु शास्त्र की इन छोटी छोटी नियम को अपनाकर इससे हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। केले का पौधा। दोस्तों, हिंदू धर्म में केले के पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी हम अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो केले के पौधे को घर में सजाने के लिए इसका प्रयोग जरूर करते हैं। घर पर केले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता आती है। लेकिन इस घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि घर के सामने लगाना हो तो इसे तुलसी के पौधे के पास लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का निवास है और तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कौन से पौधे को लगाना घर में अशुभ होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कांटेदार पौधों की। कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, हमें अपने घर के आसपास कांटेदार पौधे को कभी भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधे घर के वस्तु को प्रभावित करते हैं। साथ ही इस तरह के पौधे घर के छोटे बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। कांटेदार पौधे को लगाने से हमेशा बचे रहें, क्योंकि इनके कांटे हमेशा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर भी गुलाब जैसे कांटेदार पौधे को लगाया जा सकता है। गुलाब के पौधे को घर के छत पर रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी कांटेदार पौधों को लगाने से परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, और इससे घर का वातावरण भी दुष्ट प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हमें अपने घर में ऐसा पौधा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए जिससे पौधे से दूध निकलता हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिस पौधे से दूध निकलता हो उसे हमें अपने घर से तुरंत ही उखाड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसे पौधे जिसके पत्तों, फूलों को काटने या तोड़ने पर दूध निकलता है, क्योंकि जिस पौधे से दूध निकलता हो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर गलती से भी कोई बच्चा या बड़ा इसके दूध का सेवन कर ले तो हमारे अंदर यह विष उत्पन्न करता है। तो इस प्रभाव से बचने के लिए ऐसे पौधे को घर में नहीं लगना चाहिए। यह घर में रहने वाले के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसे पौधे को लगाने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है और नकारात्मकता आती है। दोस्तों, कभी कभी हम अपने बगीचे और घर के आसपास सूखे हुए और मुरझाए पौधे को छोड़ देते हैं। अगर ऐसी गलती आप भी कर रहे हैं तो तुरंत ही सूखे या मुरझाए हुए पौधे को उखाड़कर फेंक। घर में कभी सूखे या मुरझाए पौधे को नहीं लगना चाहिए। ऐसा वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, यदि आप ऐसे पौधे को देखते हैं तो उससे आपका स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। इसीलिए इस तरह के पौधे को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। खासकर तुलसी का पौधा सूखा हुआ कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। दोस्तों, कभी भी बोनसाई का पौधा अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। बोनसाई का पौधा घर में रखने से बहुत ही नकारात्मकता आती है। वैज्ञानिक तरीके से ऐसे पौधे के ग्रोथ को रोक दिया जाता है। ऐसे पौधे घर पर रखने से घर में रहने वाले के ग्रोथ को रोक देते हैं, सकारात्मकता रुक जाती है और घर की सभी आर्थिक विकास रुक जाती हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बबुल के पौधे के। आपको पता होगा कि यह पेड़ बहुत ही कांटेदार होता है, इसीलिए इस पौधे को घर में लगाने का सवाल ही नहीं उठाता। बबुल का पेड़ घर पर कभी नहीं लगना चाहिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से बबुल का पौधा घर पर कभी नहीं लगना चाहिए। यह कांटेदार पौधा होता है और घर के परिवार वालों की सेहत और सकारात्मकता को रोक देता है।
दोस्तों, हमें कैस्टर का पौधा भूलकर भी अपने घर में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। कैस्टर के पौधा का बीज बहुत ही विषैला होता है, किसी की भी जान ले सकता है। इसे घर के आसपास भी न लगाने की सलाह दी जाती है। बेर के पेड़ घर पर नहीं लगानी चाहिए। बेर के पेड़ भी घर पर नहीं लगाने चाहिए, इससे घर और वहां रहने वाले लोगों के जीवन में नकारात्मकता आती है। बेर का पेड़ घर पर हो तो आर्थिक समस्या होने के साथ ही धन की हानि भी होने लगती है, इसीलिए इसे नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में पपीते का पेड़ भी लगाना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगना चाहिए, इससे बहुत अशुभ माना जाता है। यदि यह खुद से उग जाए तो फल आने के बाद इसे तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, पीपल, नीम, वट वृक्ष को भी हमारे घर में नहीं रहना चाहिए। यदि पीपल का वृक्ष घर के पूर्व दिशा में हो तो अशोक माना जाता है, इस घर में निर्धनता आ सकती है। वट का वृक्ष घर के पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक काल बना रहता है। उसी का पौधा दक्षिण दिशा में हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत्यु वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। ऐसे पौधे को तुरंत ही उखाड़कर फेंक देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय सनातन धर्म। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करें।